ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधा रासेश्वरी कृष्ण शरच्चंद्र प्रभानना कृष्ण वामांग संभूता सच्चिदानंद रूपिणी वृंदावनी देवी वृंदावन विनोदिनी चारु चंद्रावली चैव चंद्रकांता वयाचया कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रिय श्री कृष्ण स्वरूपिणी राशिवासिन्नाम्नी च तथैव रसिकेश्वरी राधिका कृष्णौ वन्दे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्यां विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। प्यारे सज्जनों, पिछले दिन मैंने आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता का 5वां 6वां अध्याय गा के सुनाया था। आज उसके 7वें अध्याय को लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। लीजिए, ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। तो पार्थ को जोग साधना हेतु बताते प्रभु सकल सुति सेतु श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय। श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय। तो पार्थ प्रेम सहित हो करके मेरे परायण जानोगे ज्यो नारायण सो सुनो, जानोगे ज्यो नारायण सो सुनो, हो जानोगे ज्यो नारायण सो सुनो। पार्थ प्रेम सहित हो करके मेरे परायण जानोगे ज्यो नारायण सो सुनो। जोगारूढ़ अनन्य प्रेम से हो आसक्त चित्त मुझ में, बल ऐश्वर्य विभूति सभी गुण से युत आत्म रूप सबके, जानोगे च्युत संशय मुझको पूर्णतया तुम जय विधि से। तत्व ज्ञान विज्ञान सहित सो आज कहूँगा मैं तुमसे। तो जिसको जान लेने के बाद जानने योग्य न कछु बच जात, जानोगे ज्यो नारायण सो सुनो। उद्यमी कोई एक सासों में मम पारायण, जानोगे ज्यो नारायण सो सुनो। ऐसी सहस यत्नशीलों में कोई एक ऐसा होता, जाने मुझे तत्व से हर क्षण जो निज को मुझ में कोता। भूजल अग्नि वायु नभ मन बुद्धि अहम हे प्रिय सोता। अपरायाठ वेद वाली जड़ प्रकृति मेरी का प्रभु जेता। तो दूसरी ओर पार्थ इससे सकल जग धारण हो जिससे, जानोगे ज्यो नारायण सो सुनो। ओम परा प्रकृति खुद जीव रूप अगुनायन, जानोगे ज्यो नारायण सो सुनो। पार्थ प्रेम सहित हो करके मेरे परायण, जानोगे ज्यो नारायण सो सुनो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम प्रेम पूर्वक योगारूढ़ हो करके और मेरे पारायण हो करके मेरे अस्तित्व को सही सही जिस प्रकार जान पाओगे, लो उस बात को सुनो। तो उन्होंने इस बात को बताते हुए अपनी अपरा और परा प्रकृति बताई। अपरा प्रकृति में उन्होंने बताया
कि पंच तत्व से जो ये शरीर बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और नभ, साथ ही इसमें उन्होंने मन और बुद्धि अहम, 5 वो 3 ये, 8 तत्वों को जोड़ करके बताया कि ये मेरी अपरा 8 भेदों वाली प्रवृत्ति है, प्रकृति है। और दूसरी ओर जो जीवात्मा है वो मेरी परा प्रकृति है। इस प्रकार से यही मेरी 2 प्रकृतियां हैं, एक अपरा और दूसरी परा। अब ये आगे कहते हैं कि होते सभी भूत पैदा इन 2 ही से कुंती नंदन, हूँ मैं प्रभव प्रलय उनका संपूर्ण जगत का जड़ कारण, मुझसे भिन्न कारण कोई अन्य कहे यूं जग तारण, गुथा सूत्र में मनियों जैसा सकल विश्व भर का कन कन। रस जल माहि ज्योति शिशु शशि भान, वेद में ओंकार मोहि जानू, जानोगे जो नारायण सो सुनो, हूँ पुरुषत्व पुरुष में शब्द गगन शब्दायन, जानोगे जो नारायण सो सुनो। उन्होंने बताया कि मेरी इन्हीं दोनों प्रकृति से ही सारे भूतों की उत्पत्ति हुई है। भूत माने प्राणी, सारे प्राणियों की उत्पत्ति मेरी इस अपरा और परा भक्ति से ही हुई है। हे अर्जुन, मैं ही उनका प्रभव और प्रलय दोनों हूँ। यूँ कहिए कि मैं उनका मूल कारण हूँ और मुझे छोड़ करके कोई दूसरा कारण उनका नहीं है। सारा संसार, सारे प्राणी मुझ में उसी तरह से पिरोए हुए हैं जैसे किसी माला में माला की मड़ियों को गूंथे हुए उसका सूत्र होता है, धागा होता है। फिर आगे भगवान बता रहे हैं कि जल में मैं रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा में ज्योति हूँ, वेद में ओंकार हूँ और पुरुषों में मैं पुरुषत्व हूँ। साथ ही नभ में जो शब्दों का भंडार है उसमें मैं शब्द हूँ। हूँ सुचिगंध धरा में पारथ और तेज हूँ मैं पावक में, जीवन हूँ सब भूतों का तप तपसी हूँ नर सावक में। बुद्धिमानों में मैं हूँ तेज तेज अपनावक में, बीज सनातन सब भूतों का काम शास्त्र सम्मत उनमें। अब सब जगह पर मेरा क्या स्वरूप है, क्या मेरी विभूतियाँ हैं, वो भगवान गिना रहे हैं। तो बोले कि धरती में मैं उसकी पवित्र गंध हूँ और अग्नि में मैं उसका तेज हूँ, दाहकता हूँ, और सारे प्राणियों में मैं उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं उनकी तपस्या हूँ। बुद्धिमानों में मैं उनकी बुद्धि हूँ और तेजधारियों में मैं उनका तेज हूँ। सारे भूतों का सनातन बीज मैं ही हूँ जो काम सम्मत है, काम शास्त्र सम्मत है। तो बल जो रहित काम आसक्ति, अहूँ सो बलवानों की शक्ति, जानोगे जो नारायण सो सुनो, सुनते जाओ मार्ग से करना नहीं पलायन, जानोगे जो नारायण सो सुनो। आगे बता रहे हैं भगवान कि बलवानों में मैं उनका बल हूँ, लेकिन
सभी प्रकार के बलवानों का बल मैं नहीं हूँ। उन्होंने उसमें विशेषण लगा दिया कि वे बलवान जो काम और आसक्ति से रहित हैं, जिनके अंदर न कोई कामना है और न कोई आसक्ति है, ऐसे बलवानों का मैं बल हूँ। त्रिगुणों से उद्भूत भाव मुझसे उद्भूत हुए जानूं, पर वास्तव में मैं उनमें ना ही वे मुझ में मानूं। जो तीनों गुण हैं सत्व रज तम, उनसे जो भाव, उनके भाव से जो उद्भूत होते हैं वे उसे मुझे ही जानो। वास्तव में मैं न तो उनमें हूँ और न वे मुझ में हैं। देखिए, जो चीज़ जिससे उत्पन्न होती है या जो उसमें निहित रहती है उसका आपस में संबंध होता है, पर भगवान विलक्षण है। वो कह रहे हैं कि त्रिगुणों से उद्भूत भाव मुझसे उद्भूत हुए जानो। जो तीनों गुणों से उत्पन्न भाव होते हैं वो भाव मुझसे उत्पन्न है, ऐसा समझो। और इसके बाद भी ये समझो कि न मैं उन गुणों में हूँ और न वो गुण मेरे अंदर हैं। इन्हीं गुणों के कार्य रूप भावों में सब जग लो भानु, मुझे अक्षय को नहीं जानता, इसीलिए हे पार्थ सुनो। और इन्हीं तीनों गुणों के कार्य रूपों को, कार्य रूप जो उनके भाव हैं, उनमें ही सारा संसार लिप्त रहता है। उसी में ऐसा लुभाया और ललचाया फंसा हुआ रहता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता। और यही कारण है कि वो मुझ अक्षय को, अक्षय माने जिसका क्षय न हो, जिसका नाश न हो, मुझ अविनाशी को वे नहीं जानते। अक्षय त्रिगुणमयी मम माया, दुस्तर पार न जाए पाया, जानोगे जो नारायण सो सुनो, पाते पार निरंतर करे जो मम गुण गायन, जानोगे जो नारायण सो सुनो। मेरी त्रिगुणात्मक माया जो है वो भी अक्षय है और वो दुस्तर है, उससे पार पाना बहुत ही कठिन है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे भक्त जो मेरे ही गुणों के गान में हरदम लगे रहते हैं, वे उसे पार कर जाते हैं। माया मोहित असुर प्रकृति नर नीच कर्म करने वाले, मूढ़ मस्त दूषित कर्मों में मुझे नहीं भजने वाले, ज्ञान जिज्ञासु आर्त अर्थार्थी श्रेष्ठ कर्म करने वाले, चार भक्त ये मुझे भजे अपना स्वरूप मुझ में ढाले। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आसुरी प्रकृति वाले, नीच कर्म करने वाले, जो माया से मोहित लोग हैं, वे मूढ़ हैं, वे दूषित कर्मों को करने में ही मस्त रहते हैं, वो मुझे कभी नहीं भजते, मुझे याद नहीं करते। और चार प्रकार के मेरे भक्त होते हैं, ज्ञानी, जिज्ञासु, आर्त और अर्थार्थी। ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ भक्त होता है भगवान का, और जिज्ञासु, आर्त और अर्थार्थी उनसे निम्न कोटि के होते हैं, पर होते ये चारों भगवान के भक्त हैं। तो भगवान इनकी व्याख्या अपने मुंह से आगे स्वयं कर रहे हैं, इसलिए आगे सुनिए। किंतु जो ज्ञानी भक्त अनूप, होत साक्षात मेरा ही रूप, मुरारी बोले प्यारी बोलिया, कहते भक्त भेद पारत से प्रभु तिखारी, मुरारी बोले प्यारी बोलिया, ए मुरारी बोले प्यारी बोलिया, हो मुरारी बोले प्यारी बोलिया,
कहते भक्त भेद पारत से प्रभु तिखारी मुरारी बोलने प्यारी बोलिया। बड़े प्यारे शब्दों में भगवान भक्तों के भेद को स्वयं अपने मुंह से तिखार रहे हैं कि अर्थार्थी शुभ कर्मी वह जो सांसारिक सुख हित भजता। वो भक्त जो सांसारिक सुख की इच्छा से मुझे भजता है वो अर्थार्थी भक्त कहा जाता है। लेकिन शुभ कर्मी होता है, वो अच्छे काम शुभ कर्म ही करता है। अच्छे शुभ कर्मों को करने वाला, सांसारिक सुख की इच्छा रखने वाला भक्त मेरा अर्थार्थी भक्त है। और आर्त भक्त निज कष्ट निवारण हितूर मम भक्ति धरता। और जो आर्त भक्त है वो अपने आर्त को, अपने दुख को दूर करने के लिए मुझे याद करता है, मेरा भजन करता, मेरी भक्ति करता है। तीसरा, तत्व रूप से मुझे जानना जिज्ञासु की हो इच्छा। और ज्ञानी भजमय प्रेम भक्ति से मुझ में ही स्थित रहता। हे अर्जुन, तीसरा जो जिज्ञासु भक्त है उसका एक लक्ष्य होता है, वो मेरे बारे में तात्विक ज्ञान जानना चाहता कि वास्तव में तत्व रूप से मैं क्या हूँ। तो इस ज्ञानार्जन के लिए वो मेरा भजन ध्यान करता है, मुझ में रमा रहता है। लेकिन जो ज्ञानी भक्त है वो मुझको प्रेम और भक्ति के साथ बिना किसी स्वार्थ के भजता है और मुझ में ही स्थित रहता है। होते चारों अति उदार किंतु ज्ञानी मोहि परम प्यार। मुरारी बोले प्यारी बोलिया क्योंकि उसे मात्र मैं और मम भक्ति प्यारी। मुरारी बोले प्यारी बोलिया कहते भक्त भेद पारत से प्रभु तिखारी। मुरारी बोले प्यारी बोलिया। कह रहे हैं कि वो जो ज्ञानी भक्त है ना, वो उसको केवल मैं और मेरी भक्ति ही प्यारी होती है, दूसरा कोई उसका अपना लक्ष्य नहीं होता, इसलिए वो भी मुझे परम प्यारा होता है। तो बहुजन्मों के अंत समय में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष अति दुर्लभ है। महामना वह जाने मुझको ही सब कुछ, जिनका ज्ञान विविध भोगों में आसक्ति से हुआ हरित। विविध भांति से अन्य सुरों को पूजे वे निज मन प्रेरित। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग जो है सांसारिक तमाम भोगों में आसक्ति रखते हैं और उसी में लगे रहते हैं, हरदम उसी का चिंतन करते रहते हैं, उनका ज्ञान जो है वो हरण हो गया रहता है, ज्ञान लुप्त प्राय हो गया रहता है। बस उन्हें हाय फला भोग मिले और भोगें, यही उनकी भावना रहती है। तो विविध भांति से अन्य सुरों को पूजे वे निज मन प्रेरित। ऐसे लोग मेरी उपासना नहीं करते, मुझको नहीं भजते, वो दूसरे देवताओं को भेजते हैं, अपनी अलग अलग लालसाओं को लेकर के, अपने मन से प्रेरित होकर के वो दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो ऐसे लोग लहे इच्छित फल उस सुर से मम ही द्वारा। मिलते भी वे उसी देव से, मुझे मिले मेरा प्यारा। भक्त अंतता भजे मुझे चाहे, जैसे जय विधि द्वारा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो दूसरे देवी देवताओं को सकाम भाव से पूजते हैं, उनकी मैं श्रद्धा उन्हीं देवताओं में स्थित करता हूँ, उसी में लगा देता हूँ। उनकी श्रद्धा मेरी तरफ नहीं लगती, न मैं लगाता हूँ,
उनकी श्रद्धा उनके देवी देवताओं में लगाता हूँ और वे उनकी पूजा करके अपना इच्छित फल उनसे पाते हैं, लेकिन वास्तव में वे उनसे नहीं पाते, फल तो मैं ही देता हूँ। फलदाता अंततो गत्वा मैं ही हूँ, लेकिन मैं उनकी इस पूजा का फल उनके उस देवता के माध्यम से उन तक पहुँचाता हूँ। और वे अल्पबुद्धि होते हैं, अज्ञानी होते हैं, कम बुद्धि या मूढ़ होते हैं, क्योंकि उनका जो ये फल है जो वो पाते हैं उस देवता से, वो सारा का सारा नाशवान होता है। और अंत में जब उनकी शरीर छूटती है ना, तो वो अपने उसी इष्ट देव को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मुझे तो मेरा भक्त मिलता है, जो मुझे चाहता है वो जब अपनी शरीर छोड़ता है तो वो इस नियम के अनुसार कि जो जिसको पूजता है उसी को पाता है, इस नियम के अनुसार मेरा भक्त मुझे पूजता है, चूँकि इसलिए वो मुझे मिलता है। तो जन्म से रहित मुझे अविनाशी, जाने नहीं गई बुद्धि गई जासी। मुरारी बोले प्यारी बोलिया, मानते जन्म प्रकृति मम प्राकृत नर अनुहारी। मुरारी बोले प्यारी बोलिया। वो जो मूढ़ प्रकृति के लोग दूसरे देवी देवताओं को पूजने वाले होते हैं, वो मुझको भगवान मानते ही नहीं, वो मुझे प्राकृत मनुष्य जानते हैं और मेरा जन्म मरण भी उसी तरह का मानते हैं। तो निज माया से छिपा रहूं, प्रत्यक्ष मैं होता सबसे, जन्म मरण वाला मुझको अज्ञानी जन समझें जिससे। तीनों कालों के भूतों को अर्जुन मैं जानूं विधि से, पर श्रद्धा चतुर भक्ति रहित नर मुझे कभी ना जान सके। इच्छा द्वेष जनित सुख क्लेश आदि द्वंद्वों से हे भद्रेश। मुरारी बोले प्यारी बोलिया, मोहित जग के प्राणी ज्ञान बुद्धि गई मारी। मुरारी बोले प्यारी बोलिया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इच्छा द्वेष जनित जो सुख और क्लेश हैं, ये तरह तरह के जो द्वंद्व हैं, इनसे मोहित होकर के भक्ति रहित मनुष्यों की बुद्धि ही मार गई रहती है। वो श्रद्धा से च्युत होते हैं, यानी श्रद्धा उनके अंदर मेरे प्रति नहीं होती है। पर करते निष्काम भाव से श्रेष्ठ आचरण जो प्राणी, हो बैठी है जिस कारण से उनके पापों की हानि। राग द्वेष उद्भूत द्वंद्व से मोह मुक्त नर बर ज्ञानी। दृढ़ निश्चयी भक्त मोहि भजते सभी भांति हित कर जानी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि लेकिन जो निष्काम भाव से श्रेष्ठ आचरण करने वाला प्राणी है और जिसके पापों की हानि उसके इस प्रकार के व्यवहार से हो चुकी है, वो राग द्वेष आदि से उद्भूत तमाम प्रकार के जो द्वंद्व हैं उनसे मुक्त होता है। वो नर स्वयं में श्रेष्ठ होता है, दृढ़ निश्चयी होता है और भक्त होता है। वही मुझे हर प्रकार से हितकर कल्याणकारी समझकर भजता है। तो करते यत्न शरण में मेरी, और तोड़ते जरा मरण की बेड़ी। जानोगे जो नारायण सो सुनो, जानते ब्रह्म सकल अध्यात्म कर्म समुदायन। जानोगे जो नारायण सो सुनो। ऐसे लोग जो मेरी शरण में रह करके प्रयत्न करते हैं मुझे पाने का, मेरी भक्ति पाने का, उनके जरा मरण की बेड़ी यानी बंधन टूट जाता है। वो फिर न मरते और जन्मते नहीं हैं, वो एक बार मुझसे मिले फिर खत्म उनका आवागमन। तो इस तरह से मेरी भजन का, मेरे भक्ति का फल है। तो अपने अंतकाल में भी जो पुरुष मुझे पहचान सके,
हे अर्जुन अधिभूत और अधिदेव सहित मैं जान सके अधियज्ञ सहित सोयुक्त चित्त का पुरुष मुझे, और जाने यानी प्राप्त हुए यों पारथ से भगवान कहे। भगवान ने कहा कि जो अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी मुझे पहचान लेने का काम कर लेता है, पहचान ले जाता है, साथ ही साथ अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ सहित मुझे जान लेता है, ये 3 शब्द उन्होंने कहा। तो तत्सदिति भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म का ज्ञान पुनीता, जानोगे जो नारायण सो सुनो, योग के शास्त्र मध्य श्री कृष्ण पार्थ बतियायन, जानोगे जो नारायण सो सुनो। तो श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय। राधे श्याम शरण सिर नाई, अपनी मंदमती से गाई, ज्ञान विज्ञान योग 7वां अध्याय सुनाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हे अर्जुन, इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला मेरा भक्त मुझे प्राप्त हो जाता है। मुझे जान लेता का मतलब मुझे प्राप्त हो जाता है। और इस तरह से भगवत गीता का ये 7वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री राधे। अब लीजिए भगवत गीता का 8वां अध्याय सुनिए। गीता का 8वां अध्याय। सज्जनों सुनिए ध्यान लगाए, नाय सिर श्री कृष्ण से बोले पार्थ सुजान। माधव मधुसूदन मनमोहन कुंवर कन्हैया, विपत्ति में खेवा नैया हमरी। अरे विपत्ति में खेवा नैया हमारी हो, विपत्ति में खेवा नैया हमारी। माधव मधुसूदन मनमोहन कुंवर कन्हैया, विपत्ति में खेवा नैया हमारी। भगवान श्री कृष्ण से इस तरह से दीन भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे माधव, हे मधुसूदन, मनमोहन कुंवर कन्हैया, मैं इस समय आपदाग्रस्त हूँ। ऐसे में मेरी नाव की पतवार आप स्वयं गहिए और मेरी नाव खे करके किनारे लगाइए। हे पुरुषोत्तम, मुझे बताएं ब्रह्म किसे कहते भगवन? क्या होता है अध्यात्म कर्म है, नाम होते अधिभूत कवन। किसे कहें अधिदेव कौन, अधियज्ञ मध्य कैसे यह तन। युक्त चित्त नर जान सके प्रभु कौन, तुम्हें कौन विधि मरते छन। तो सुन के अति विनम्र प्रिय बोली, अतिशय दया हृदय बिच डोली। विपत्ति में खेवा नैया हमरी, बोले प्रेम सहित तब बलदाऊ के भैया। विपत्ति में खेवा नैया हमरी, माधव मधुसूदन मनमोहन कुंवर कन्हैया। विपत्ति में खेवा नैया हमरी। भगवान श्री कृष्ण से महात्मा अर्जुन ने एक साथ कई प्रश्न कर दिया, क्योंकि पिछले अध्याय में भगवान ने अंत में कहा कि जो मरते क्षण तक मुझे पहचान ले और अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ सहित मुझे जान ले, वो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो ये ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने गिनाए जिसका ज्ञान अर्जुन के पास नहीं था, इसलिए उन्होंने इसको बताने के लिए प्रश्न किया कि हे पुरुषोत्तम, कृपया मुझे बताइए कि ब्रह्म किसे कहते हैं, अध्यात्म कौन होता है, अधिभूत क्या होता है, अधिदेव कौन होता है और अधियज्ञ क्या होता है। अधियज्ञ इस शरीर में कैसे रहता है, और ये भी बताइए कि वो युक्त चित्त वाला मनुष्य अपने मरते क्षण आपको कैसे याद कर सकता है। तब भगवान जो है उत्तर देते हैं कि ब्रह्म परम अक्षर है अर्जुन,
जीवात्मा अध्यात्म है, अभूत भाव उत्पन्न करे जो त्याग उसी को कर्म कहें। अक्षर ब्रह्म जो है वो परम अक्षर है, यानी पूर्णतः अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता, और जीवात्मा ही को अध्यात्म कहते हैं। शरीर के अंदर जो आत्मा होती है, जीव होता है, उसी को अध्यात्म कहते हैं। और जो भूत भाव, प्राणियों के प्रति भावना पैदा करने वाला त्याग होता है, उसको कर्म कहते हैं। और उपजे और विनष्ट हुए अस सब पदार्थ अधिभूत हैं, और हिरण गर्भ या ब्रह्मा ही को हे अर्जुन अधिदेव कहें। सारे पदार्थ जो उत्पन्न होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं, यानी जन्मने और मरने वाले सभी प्रकार के पदार्थ अधिभूत कहे जाते हैं। और जो अधिदैव हैं वो ब्रह्मा जी का नाम है, ब्रह्मा जी को अधिदेव कहते हैं। और हूँ अधियज्ञ स्वयं मैं भाई, भजता हुए मुझे जो जाई, विपत्ति में खेवा नैया हमारी, मिलता निसंदेह मुझे सो देह तजैया, विपत्ति में खेवा नैया हमारी। हे अर्जुन, अधियज्ञ तो मैं स्वयं खुद हूँ, और जो प्राणी, जो मनुष्य मुझे भजता हुआ शरीर का त्याग करता है, वो निसंदेह मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पाता वही भाव नर जो जो भाव लिए तन त्याग करे, सखे यथा तू मुझे निरंतर भजता रहे और युद्ध करे। आगे भगवान बता रहे हैं कि शरीर त्यागते समय जीवात्मा जो जो भाव अपने हृदय में सोचती है, जिसका चिंतन करती है, मरते समय जिस भाव को चिंतन करते ही शरीर त्याग देती है, वो जो है अगले जन्म में उसी भावना को पाती है। वही भावना अगले जन्म में उसका पिछला संस्कार बन जाती है। इस तरह से वो जो है पिछले जन्म का संस्कार लेके जन्मता है। जैसे बताया गया कि राजर्षि भरत मरते समय अपने पालतू हिरण के बच्चे का चिंतन कर रहे थे। उसी को सोचते सोचते उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। कैसे इसका पालन होगा, कहीं कोई वन्य जंतु इसे मार के खा ना जाए, हाँ ये तो बेचारा है, बड़ा दुखी है। ऐसा सोचते सोचते वैसे उसी समय उनकी शरीर छूट गई। तो उसी भाव को लेकर के उनकी जीवात्मा आगे शरीर पाई, यानी वो स्वयं हिरण का बच्चा हो गया। हिरण जैसा ही उनका जो है संस्कार हुआ। तो मुझ में अर्पित मन बुद्धि से युक्त पार्थ तू मुझे मिले, नियम यही परमेश्वर रत परमेश्वर ही को प्राप्त करे। इसलिए यही नियम है कि जो जिसमें रत होता है उसी को प्राप्त करता है। अतः हे अर्जुन, तुम अपने मन और बुद्धि से मुझ में युक्त हो जा, हरदम मेरा चिंतन कर, मेरे अलावा दूसरी तरह मन और बुद्धि को न लगा। तो स्मरण करने वाले ताई भक्त अंतों में नहीं भुलाई, विपत्ति में खेवा नैया हमारी, वे तो क्षण भी भ्रकुटी में मुझ उसे दिखैया, विपत्ति में खेवा नैया हमारी। तो जो मनुष्य मरते समय परमेश्वर का ध्यान करता है, यानी हरदम उसमें मन बुद्धि लगाए रहता है, तो उसका चित्त जो है वो शरीर त्यागते समय भी इधर उधर नहीं जाता। वो अंत समय में भी अपने आराध्य देव, अपने परमेश्वर को नहीं भुलाता। भगवान कह रहे हैं कि उस समय भी वो चूँकि बोल नहीं पाता,
जो है देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, फिर भी अपनी भ्रिकुटी के बीच में वो उसी परमेश्वर का चिंतन करता, उसी का दर्शन करता है, देख ले जाता है, तो उसे ही वो अंत में पाता है। पारथ जौन परम पद को अविनाशी वेद विज्ञ कहते, यत्नशील आसक्ति रहित सन्यासी जन जिसको लभते। इसके हित ब्रह्मचारी जन ब्रह्मचर्य वरण धारण करते, आज कहूँ संक्षिप्त रूप में वही परम पद मैं तुझसे। परम पद की व्याख्या कर रहे हैं भगवान, तो कह रहे हैं कि हे पार्थ, जिस परम पद को वेद विज्ञ लोग अविनाशी कहते हैं, वेदों का ज्ञान रखने वाले महापंडित लोग जिस परम पद को अविनाशी पद बोलते हैं, और यत्नशील आसक्ति रहित सन्यासी जन जिसको लगते, और जो सन्यासी लोग हैं बड़े यत्न के साथ अपना जीवन आसक्ति रहित बिता देते हैं, अंत में उसी परम पद को प्राप्त होते हैं। वो परम पद, या जिस परम पद के लिए ब्रह्मचारी लोग आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करते हैं, वो परम पद क्या है, आज मैं तुझे संक्षेप में उसे बताऊंगा। तो इंद्रियों के सब द्वार रुंधाई, हृदय से में मन को थिर कर भाई, विपत्ति में खेवा नैया हमारी, ऐसे जीते मन से अब सुन काओ होवैया, विपत्ति में खेवा नैया हमारी। अपनी इंद्रियों के सारे द्वारों को रूंध दो, रोक दो, बंद कर दो, और अपने हृदय प्रदेश में मन को स्थिर कर लो। अब क्या हुआ, अब आप मन को जीतने वाली स्थिति में हो गए। तो आगे भगवान बता रहे हैं कि ऐसे मन को जीती हुई स्थिति में सुनो आगे क्या होता है। फिर उस जीते मन से अपना प्राण करे स्थित मस्तक में, उस जीते मन से अपने प्राण को खींच खींच के योग साधना के जरिए अपने मस्तक में ले जाए, और परमात्मा की योग धारणा में विधिवत स्थित होके, और परमात्मा की योग धारणा में विधि पूर्वक स्थित हो जाए, यानी परमात्मा का ही चिंतन करे, उसे परमात्मा के अलावा न कुछ दिखाई दे और न कुछ समझ में आए। अक्षर एक ओम उच्चारे मुझ निर्गुण के चिंतन में, त्यागे तन वाले परम गति अर्जुन सहज मिले मुझ में। और एक अक्षर जो ओम है उसका जो है वो उच्चारण करे उस स्थिति में, और मेरा चिंतन करे। ऐसा करते हुए वो अपने शरीर का त्याग कर दे। तो ऐसा आत्मयोगी पुरुष जो इस तरह से अपने शरीर का त्याग करता है, योग के द्वारा त्याग करता है, वो अंत में मुझे ही मिलता है। हूँ मैं सहज सुलभ हुई काही, निरंतर जो रमता मोहि माही, विपत्ति में खेवा नैया हमारी, मुझ में मिलने वाला फिर ना जन्म ले वैया, विपत्ति में खेवा नैया हमारी। और जो मुझ में मिल जाता है अर्जुन, वो दोबारा जन्म नहीं लेता, वो वहीं मेरे में ही रहता है हरदम। तो ब्रह्मलोक तक पुनरावर्ती वहाँ गए, पुण्य जन्म लहै, मुझको मिल फिर जन्म न पावे, क्योंकि कालातीत हूँ मैं। ब्रह्मादि के लोक काल से सीमित भये अनित्य हैं, और सहस चतुर्युग अवधि बराबर ब्रह्मा का एक दिवस है। अब भगवान आगे बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जितने दूसरे लोक हैं, स्वर्ग लोक, चंद्र लोक, फलालोक, सत्य लोक, ब्रह्म लोक, जो सबसे ऊपर इन सब लोकों में ब्रह्म लोक सबसे ऊपर है, ब्रह्मा जी का लोक है, वहाँ तक का लोक पुनरावर्ती कहा जाता है। पुनरावर्ती माने कि वहाँ तक, उन लोकों तक जाने वाली आत्मा फिर लौट के मृत्यु लोक में आती है, जन्म लेती है। वहाँ जाने वाले इसके माने मुक्त नहीं होते, जन्म मरण से छुट्टी उन्हें नहीं मिलती। और जो मुझे मिल जाता है,
मेरे लोक में चला जाता है वो फिर लौट के नहीं आता, उसका जन्म नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि मैं कालातीत हूँ, काल से अतीत हूँ। काल का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। काल माने समय। मेरे लोक की कोई समय सीमा नहीं है, ना उसका आदि है और ना उसका अंत है। और ब्रह्मा जी तक के लोक तक जो हैं वो कालातीत नहीं है, समय सीमा में बंधे हुए हैं कि इस समय के बाद उनका नाश हो जाएगा। धर लीजिए ब्रह्मलोक है, तो ब्रह्मलोक जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म होती है तो ब्रह्मा और ब्रह्मलोक ये भी नष्ट हो जाते हैं, और स्वर्ग आदि तो और पहले नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की एक आयु में, यानी एक ब्रह्मा जितने दिन जीते हैं उतने दिन में 14 इंद्र बदलते हैं, तो 14 बार स्वर्ग नष्ट होता है, एक बार ब्रह्मलोक नष्ट होने में। तो इस तरह से जैसे जैसे ऊपर के लोक हैं वैसे लंबी लंबी आयु है उनकी, और ब्रह्मलोक की आयु इस तरह से है कि ब्रह्मा जी के दिन मान के अनुसार 100 वर्ष की उनकी आयु है। उनकी आयु जब 100 वर्ष पूरी हो जाती है तब महाप्रलय होता है और ब्रह्मा जी और ब्रह्मलोक सब समाप्त हो जाते हैं। और बाकी जो छोटे प्रलय हैं वो ब्रह्मा के हर दिन बीतने के बाद प्रलय हो जाते हैं, और फिर अगले रात भर प्रलय रहती है, और फिर जब दिन दोबारा होता है तो फिर से जो है वो उत्पत्ति होती है। यानी ब्रह्मा जी जब दिन बीतता है, रात को सोने जाते हैं, उस समय सारे जगत के जो प्राणी हैं वो सब ब्रह्मा जी में समिट जाते हैं, ब्रह्मा जी के अंदर घुस जाते हैं, और फिर वो घुसे रहते हैं। पृथ्वी जलमग्न रहती है, और जब फिर उनकी रात बीतती सुबह होती है तो नए सिरे से फिर से सृष्टि होती है। वो सारे प्राणी उनके अंदर से निकल आते हैं, फिर से वे ही बनाते हैं। इस तरह से रोज एक 24 घंटा यूं कहिए कि रात बीतने के बाद ब्रह्मा जो है वो सारे जीवों को उगल देते हैं, और रात आने पर सबको निगल जाते हैं। ऐसे उगलते निगलते जब 100 वर्ष उनका बीत जाता है तब वो सारे जीव जो हैं वो ब्रह्मा जी में कहाँ जाएंगे? ब्रह्मा जी खुद ही नहीं बचेंगे। इसके माने ब्रह्मा समेत सब ऊपर जो परम नारायण हैं, जो अविनाशी हैं, भगवान हैं, उनके अंदर फिर समट जाते हैं, तो वो महाप्रलय होती है। तो इस तरह से है। अब ब्रह्मा जी का एक दिन कितने दिन का है? वो 1000 चतुर्युगी के बराबर एक दिन होता है उनका। यानी एक बार चारों युग बीत जाए, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जब एक बार बीत जाता तो एक चतुर्युगी कही जाती है। तो अगले जो है 1000 चतुर्युग, ये नहीं कि एक बार 4 युग बीतते तो उसको एक चतुर्युगी कहते हैं। और ऐसे 1000 चतुर्युग जब बीतता है, 1000 बार चारों युग आते जाते खत्म होते, तब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता, उतने ही दिन की रात होती है। 2000 चतुर्युग बीतने के बाद फिर नए सिरे से सृष्टि होती है। ऐसे उगलना निगलना ब्रह्मा जी का चलता है। और इस एक दिन जो उनका हुआ, यानी 1000 चतुर्युग को अब 365 से गुणा करिए, 365 दिन का मनुष्य का दिन होता है, या 360 दिन का धर लीजिए, तो 360 से फिर गुणा कर दीजिए, तब एक वर्ष होगा ब्रह्मा जी का। और फिर ऐसे 100 वर्ष बना लीजिए, इतनी बड़ी ब्रह्मा की आयु होती है। जब ब्रह्मा की आयु खत्म होती तो ब्रह्मा भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान आगे बता रहे हैं, कालमान का समय है, उन्हें बता रहे हैं पार्थ को कि ब्रह्मादि के लोक काल से सीमित भय नित्य हैं, सहस चतुर्युग अवधि बराबर ब्रह्मा का एक दिवस है। उनकी उतने भारी रात
बात यह जिन जोगी को ज्ञात है, विपत्ति में खेवा नैया हमरी। काल के गुण तत्व को पार्थ वही जनवैया, विपत्ति में खेवा नैया हमरी। ब्रह्मा का दिन शुरू होत संपूर्ण भूत उनसे निकलें, और रात शुरू होते ही सब पुण्य ब्रह्मा में ही जाए मिलें। ब्रह्मा का अव्यक्त सूक्ष्म तन ऐसे ही उगले निगले, उससे भी अति परे विलक्षण अपर भाव अव्यक्त रलय। क्यों भाई, मैंने अभी बताया ना कि ब्रह्मा का सूक्ष्म तन जो है वो बार बार प्राणियों को, भूतों को उगलता और निगलता रहता है 100 वर्ष तक, उनके 100 वर्ष तक, मानव के 100 वर्ष तक नहीं। और उसके बाद भगवान कह रहे हैं उससे भी ऊपर एक जो है परम विलक्षण अव्यक्त भाव है, वो क्या है? वो है अक्षर परम धाम ममसो, लौटे नहीं पहुँच लेता है जो, विपत्ति में आओ खेवा नैया हमरी। नष्टो भय भूत सब सोन कभी नसवैया, विपत्ति में खेवा नैया हमरी। वो जो उसके ऊपर परम धाम है मेरा, उसका नाश नहीं होता। सारे जीव, सारे ब्रह्मा सब नष्ट हो जाए फिर भी वो अपने स्थान पे कायम रहता है। तो जिस परमात्मा के अंदर सब भूत होता है हे अर्जुन, जिस परमात्मा से परिपूर्ण है संपूर्ण जगत यह सुन। पुरुष सनातन सो अव्यक्त अनन्य भक्ति से मिल जो गुण, देह तजे पर जौन काल में जोगी जन बहुरे ना पुन। और जय काल मरे पुनि आवे, जन्म जिये मरे फिर जावे। न दानी तज के समझाए अर्जुन, कहबे दो मार्ग सोतों से आज बखानी। न दानी तज के समझाए अर्जुन, बोले प्रभु पार्थ से सरल चित्त मृदुबानी। न दानी तज के समझा अर्जुन। तो ब्रह्मा जी का सूक्ष्म तन कहा जाता था और भगवान का अव्यक्त तन कहा जा सकता, जिसकी अभिव्यंजना नहीं हो सकती, जो अनिर्वचनीय है, जिसका बखान जिह्वा के द्वारा, वाणी के द्वारा नहीं किया जा सकता। वो भगवान में कहा न जाता है कि सारी सृष्टि के बनाने वाले, बिगाड़ने वाले भगवान हैं, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि सारी सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा हैं। अब कम बुद्धि वाले लोग इसको समझ ही नहीं पाते कि भगवान बनाते हैं कि ब्रह्मा बनाते हैं। अरे जब तक ब्रह्मा जीते हैं तब तक ब्रह्मा बनाते, उगलते निगलते हैं, और जब ब्रह्मा समाप्त हो जाते हैं तब भूत कहाँ जाएंगे? तब परमात्मा में चले जाए। तो शुरू में भी उस अनादि परमात्मा ने शुरू में ब्रह्मा समेत सारे जीवों को बनाया, और फिर अंत में भी उन्हीं में जाकर वो समा जाते हैं। इसलिए भगवान भी सबके रचयिता और सबके संहारक हैं, और ब्रह्मा अलग से रचयिता हैं। उस समय उनका कोई संहारक नहीं, संहारक उस समय आपके अंड निकाय में रहने वाले भगवान शिव होते हैं, जो भगवान नारायण के ही अंश होते हैं। तो अब आगे भगवान समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, अब थोड़ा सा नदानपन त्याग करके आगे की बात सुनिए। मैं आपको बताता हूँ कि कब शरीर त्यागने पर जीवात्मा जो है मेरे लोक में आती है, जहाँ से उसे लौटना नहीं होता, और कब शरीर त्यागने पर जीवात्मा इन दूसरे लोकों में जाती है, जहाँ से लौट के वो वापस आती है, जन्म लेती है। तो जौन मार्ग में ज्योतिर्मय पावक अभिमानी देव हैं, दिन और शुक्ल पक्ष उत्तरायण के भी दम भी देव हैं। मर कर गए हुए उस मार्ग जोगी जन की गति कहें, क्रम से उपरोक्त सुरों द्वारा ले जाए जाकर ब्रह्म लहें। और जय मार्ग धूम अभिमानी, रात और कृष्ण पक्ष का मानी। न दानी तज के समझाए अर्जुन, रहते देव क्षमासी दक्षिणायण अभिमानी। न दानी सन तज के समझाए अर्जुन। भगवान कह रहे हैं कि जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि और शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता
और उत्तरायण का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता, कृष्ण पक्ष का नहीं, यानी प्रकाश वाले समय का क्या है, आपका जो है वो अग्नि जिस पथ में रहते हैं वहाँ प्रकाश रहता है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का प्रकाश रहता है और दिन में सूर्य का प्रकाश रहता है। और उत्तरायण में 6 महीना सूर्य जो है उत्तरायण रहती है, वो भी समय प्रकाशमान माना जाता है। इन समयों में जब शरीर छूटता है तो उस जीवात्मा को ये संबंधित देवता ले जा करके उस ब्रह्म से मिला देते हैं, यानी भगवान से मिला देते हैं। उसमें शरीर त्यागने वाला फिर जो है जन्म लेने नहीं आता, मुक्त हो जाता है। और इसी नियम को ध्यान में रख करके भीष्म पितामह ने सरसैया पर वो जब पड़े हुए थे तब कृष्णायण, वो क्या दक्षिणायण था, उन्होंने जो है कहा अभी मैं शरीर नहीं त्यागूंगा। जब उत्तरायण लगेगा, माघ पंचमी में उत्तरायण लगता है या तेरस को जहाँ कुंभ ये मेला लगता है प्रयागराज में, उस समय सूर्य उत्तरायण होता है, तो तब से शरीर त्यागने वाले 6 महीना तक वो भगवान के लोक में जाते हैं। और वही लोग जाते हैं जो वास्तव में क्या बोलते सत्कर्मी होते हैं। यहाँ एक खास बात है कि जो अंधेरे काल में मरने वाले हैं वो भी अगर सत्कर्मी हैं तो भी वो भगवान को नहीं मिलेंगे पर उत्तम लोक को जाएंगे। और सत्कर्मी अगर मरता है ऐसे लोकों में, ऐसे समय में, तो वो भगवान के पास चला जाता है। तो इस नियम को मानते हुए भीष्म पितामह उतने दिन सरसैया पर पड़े रहे। तो जो सकाम कर्मी जोगी उस मार्ग मर कर जाता है। देखिए जोगी शब्द आया है कि मरने वाला अंततो गत्वा भगवान का भक्त हो, योग साधक हो। योग साधक 2 प्रकार के, एक सकाम और एक निष्काम, यानी कामना से किसी योग की साधना की जाए, यज्ञ किया जाए इच्छा से कि हमको स्वर्ग मिले या हमको पुण्य मिले इसलिए हम ये यज्ञ करेंगे, या हमें पुत्र प्राप्त हो इसलिए यज्ञ करेंगे। तो इस कामना से जो लोग यज्ञ करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, वो सकाम योगी कहे जाते हैं। और जो भगवान की पूजा समझ करके सत्कर्म करते हैं, इच्छा नहीं रखते कि कोई फल मिले ना मिले, बस भगवान खुश हों, उनके प्रीत्यर्थ कर्म किया जाता है, वो निष्काम यज्ञ कहा जाता है, निष्काम कर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सकाम योगी है वो जब मरता है, शरीर को त्यागता है, तब वो जो है, देखिए लिखा है कि जो सकाम कर्मी योगी उस मार्ग मर कर जाता है, क्रम से उपरोक्त देवता उसको ले जाकर पहुँचाता है। सकाम कर्मी योगी मरता है तो दक्षिणायण में मरता है, आपके कृष्ण पक्ष में मरता है, रात के समय मरता है। ऐसे समय में मरने वाला उसके जो देव हैं, संबंधित देवता लोग हैं, उस जीवात्मा को ले जा कर के संबंधित लोक में पहुंचाते हैं। वो संबंधित लोक कौन है? चंद्र प्रभा को प्राप्त स्वर्ग में निश्चित समय बिताता है। स्वर्ग जो है वहाँ पर चंद्र प्रभा से दीप्त रहता है वो हरदम, यानी स्वर्ग में ले जाते हैं, क्योंकि अंततो गत्वा शरीर त्यागने वाला जोगी है, भले वो सकाम है। तो उसको वो देवता ले जाके स्वर्ग में बैठा देते हैं, पहुंचा देते हैं। अब भोग सुफल निज शुभ कर्मों को वह फिर वापस आता है। और सनातन मार्ग यही 2 भाई, शुक्ल और कृष्ण पक्ष कहलाई। न दानी तज के समझाय अर्जुन, देव और पितरयान से के नाम से जाता जानी। न दानी तज के समझाय अर्जुन। तो यही 2 मार्ग सनातन मार्ग कहे जाते हैं। सफ़ेद प्रकाश वाले मार्ग देव मार्ग या देवयान कहे जाते हैं, और दूसरा जो है वो पितरयान कहा जाता है। तो एक मिलावे मुझसे दूजा जन्म मरण में फिर डाले, जोगी जन जो इसे जानते पड़े मोह के ना पाले। वेद पाठ तप ध्यान यज्ञ फल लांग परम पद को पाले। अतः पार्थ मम प्राप्ति हेतु संबुद्ध जोग का आश्रय ले।
तो जो योगी लोग हैं इस रहस्य को जानते हैं, वो मोह के पाले नहीं पड़ते। वो मोह का मतलब कोई भी सत्कर्म कामना की इच्छा से नहीं करते। और जब ऐसा नहीं करते, निष्काम भाव से करते हैं, चाहे वेद पाठ करें, चाहे तप करें, चाहे दान दें, चाहे यज्ञ दें, तो इनके फलों को लांघ कर वो परम पद को प्राप्त, यानी इनका फल वो नहीं, क्योंकि कामना नहीं है तो उनका फल उनके पास आता नहीं, वो उसे लेते भी नहीं, और फिर सीधे वो परम पद यानी भगवान के लोक में चले जाते हैं। अतः पार्थमम प्राप्ति हेतु संबुद्ध योग का आश्रय ले। इसलिए हे अर्जुन, तुम मुझको पाने के लिए संबुद्धि योग का आश्रय लो। जो मैं तुम्हें कर्म योग बताया हूँ ना, यहाँ पर अपने सत्कर्म जो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, धर्म के लिए न्याय के लिए युद्ध करना, उसको करो और मोह के पाले न पड़ो। समान बुद्धि रखो, चाहे तुमको हार मिले चाहे तुमको जीत मिले, दोनों में खुश रहो। किसी की इच्छा न रखो और किसी से विचलित मत हो। तो राधे श्याम शरण में भाई, अपनी मंदमती से गाई, विपत्ति में खेवा नैया हमारी। अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वीं अध्याया, विपत्ति में खेवा नैया हमारी। माधव मधुसूदन मनमोहन कुंवर कन्हैया, विपत्ति में खेवा नैया हमारी। सुनाए सिर श्री कृष्ण से बोले पार्थ सुजान, राधे श्याम शरण में जाई, भजिए प्रभु चरण चितलाई। ताकि जन्म मरण से छूटे सदा हित प्राण। जय श्री राधे।